हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं ध्यान दो। हम नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा। 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया। हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए शांत। 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा। भजन ऐसे थोड़ी, रात दिन एक करके भजन। पहला ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ली, रात भर रखा रहा, उसे पीजिए, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम, जैसे दंड बैठक ऐसे। फिर आधा घंटा आसन कीजिए, जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। इस युग में नाम ही केवल है, केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव, जो नाम प्रिय लगे खूब उसका स्मरण करते हुए, और हर कार्य को भगवान की सेवा से। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत्मार्ग में लगाएगा? हमारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद डाली है। जहाँ ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए, वो है भगवदानंद। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप रामकृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। सब में गुण दोष रहते हैं बच्चा, गुण दोष सबसे मिलावट से ये शरीर बना है। अगर किसी में 99 गुण रहते हैं तो 1 दोष होगा, और किसी में 99 अगर दोष है तो 1 गुण होगा। तो हमें गुण ले लेना है, दोष किसी के ले लेना। डरना मत, टूटना मत, झुकना मत, दूसरे से हाथ मत पसार देना। वो देख रहा है तुम्हें, हर समय देख रहा है। ये तुम्हारी कसौटी हो, आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद करना कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी, तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है।
एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। संघर्षों से लड़ना है, हमें ये नहीं सोचना हाय हाय क्यों विपत्ति आ गई, नहीं, विपत्ति आई है तो हमको उससे गुजरना है, हमको उससे निपटना है। हम धैर्यवान बने, बुद्धिमान बने, पर इसके लिए भगवान का भजन चाहिए। भजन नहीं है तो फिर रुपया पैसा से धैर्य नहीं आता है। ये विवेक रुपया पैसा से बाजार में नहीं मिलता, ये सत्संग और भजन से प्राप्त होता है। विपत्ति, दुख और हार को बर्दाश्त करके आगे बढ़ने का जो उत्साह मिलता है वो अध्यात्म से मिलता है, वो लौकिकता में। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों कुछ बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। 1 किलो मठा, 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खा, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। थोड़ा गरीब रहो लेकिन सुख पूर्वक रहो। इतने धनी बनने की कोशिश मत करो कि आगे तुम्हें रोना पड़े, पछताना। मुझे तो बार बार काम के वेग सताते हैं, मैंने तो गलत आहार ले लिया, मैं तो अब इतना दुर्बल हो गया हूँ, मेरा शरीर ठीक होना मुश्किल है। तो आपको समझना है कि चाहे जो भी स्थिति हो, अगर मैं आज से ठीक चलता हूँ तो मैं पुनः अपने आप को सक्षम बना सकता हूँ, और यही सच भी है। बहुत कठिन है मन की जलन को सहना। बाहर के थप्पड़ सह जाना सही, लेकिन मन के थप्पड़ सहना बहुत कठिन, सबको गिरा देता है। इसका बहुत विचित्र बल होता है और इससे बचने का केवल एक भावना ही नष्ट करती है। दिल और दिमाग जब अंधकार से युक्त हो जाता है तब ज्ञान का दीपक ही बच्चा काम करता है। और कोई सांसारिक मित्र से मत मिलना, उस समय किसी आध्यात्मिक संत से मिलना जो वास्तविक भगवान के मार्ग का पथिक हो। 1 मिनट में दिल और दिमाग दोनों का रास्ता फिट हो जाएगा। फिर देख लेना दिल और दिमाग कहाँ स्थित होता है। पर नाम जब करते हैं, नाम छोड़ दो बच्चा, तो फिर संसार में डूबी जाओगे, चाहे जितने बुद्धिमान हो। फिर माया फंसा लेगी, फिर चिंता, शोक, भय, ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करूं। अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में बोला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था जैसा इसने किया। क्या बोले बहुत नीच, बोले हाँ नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी, बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हो। भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने। महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बने। चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा है, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे, चमत्कार नहीं दिखाई दे? आंखें हैं तुम्हारी?